गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक नया बुक स्टार्ट करेंगे। ये बुक है क्लास 7 एनसीईआरटी हिंदी की। अभी तक हमने 6 क्लास तक, फर्स्ट टू 6 क्लास कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे करेंगे 7 क्लास, 8 क्लास, 9। ओके, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की जो क्लास की जो बुक है उसका नेम रखा है मल्हार। अब मल्हार क्या है? मल्हार क्या है? एक शास्त्रीय संगीत की एक राग है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है, ठीक है, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो उसी पे ये रखा हुआ है। ओके, इसका नेम रखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक का। अब आगे आइए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे डिस्कशन करेंगे। भारत का संविधान उद्देशिका भी दी गई है। जो भारत का जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है उसके बारे में भी दिया गया है। ये भी एक नॉलेज का पॉइंट है, बच्चों को ज़रूर इसको जानना चाहिए। इसमें क्या लिखा है देखिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मतलब दिन, मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब संविधान हम सब का है और इसकी रक्षा करना भी हम सब का क्या है? कर्तव्य है, क्योंकि संविधान भारत के हर एक नागरिक को समर्पित है, ठीक है। और हमारा ये फर्ज बनता है हम अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखें। ओके, तो ये है हमारी संविधान की उद्देशिका। ओके, अब आगे आइए। नागरिकों के मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं, जैसे आप लोग सिविक्स में पढ़ते ही हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आप लोग इनको भी पढ़ लीजिए। ओके, अब आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए मल्हार। अब मल्हार के बारे में दिया भी ये है, देखिए क्या दिया है। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है, मतलब नया रूप धारण करती है। जो पेड़ पौधे सूख भी गए थे, जो घास भी सूख गई थी, वो भी अंकुरित हो जाती है, हरी भरी हो जाती है ना। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इसका संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और कृषि से भी है। यह पुस्तक मल्हार भी अपने गठन, विषय वस्तु, गतिविधियों में सृजन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है। जैसे वर्षा ऋतु में जब नया सृजन होता है, पृथ्वी का नया सृजन होता है, हर चीज़ नई हो जाती है, हरे भरे पेड़ पौधे, जो चीज़ सूख भी गई, जो घास भी, वो भी पनप जाती है। सेम ऐसे ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में मल्हार गीत उस समय गाया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही आपकी इसी उद्देश्य से या इसी विचार के साथ आपकी बुक का नाम भी मल्हार रखा है। ये भी एक नए पाठ्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करती है, जिसमें सीखने के आपके नए नए ढंग हैं हमारे, और हमने उसमें नए नए पार्ट भी दिए गए हैं, नए नए ढंग दिए गए हैं सीखने के, और बच्चों को एक नएपन का अनुभव हो और एक अच्छी शुरुआत बच्चे कर सकें। तो इसी के साथ मल्हार बुक का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इसी से इसलिए आपके बुक का नाम रखा गया है मल्हार। ओके, अब आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ते हैं विषय क्रम। इसमें आपके 10th चैप्टर दिए गए हैं। इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, कविताएं हैं, लोक गाथाएँ भी हैं, निबंध भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, अब आगे आइए, एक कविता दी गई है भाषा संगम, हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, ठीक है। फूलों का स्कूल। अब सोचो थोड़ा, फूलों का स्कूल, क्या आपने कभी देखा है फूलों का स्कूल?
किसको कहा होगा कवि ने फूलों का स्कूल? क्या फूलों के कोई टोकरी को कहा है जिसमें फूल तोड़ के रखते हैं, या फूलों के किसी गुलदस्ते को कहा होगा फूलों का स्कूल, या फ्लावर बेड मतलब फूलों की क्यारियों को कहा गया होगा फूलों का स्कूल, या कोई ऐसा बगीचा जिसमें बहुत तरह के फूल हों उनको कहा गया है फूलों का स्कूल? सोचिए थोड़ा, किसको कहा हो सकता है? ठीक है, चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे आगे कविता। फूलों का स्कूल। आकाश में बादल छा जाने पर, आषाढ़ में वर्षा होने पर, खेतों की मेड़ मतलब खेतों के किनारे जो मिट्टी लगा के उसको थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा किया जाता है ना, खेतों के किनारे किनारे बनाया जाता है, उसको कहते हैं मेड़। उगलाती गीली गीली पुरवाई आकर, बांस वन में सहनाई बजाती है। अब जब गीली गीली पुरवाई मतलब पूर्व दिशा से चलने वाली हवा को पुरवाई कहा जाता है। जब अब जाहिर सी बात है पूर्व दिशा में हमारे नॉर्थन साइड को बहुत ज़्यादा बांस होता है, तो जब वहाँ से हवा निकलती है तो वो क्या करती है, सहनाई बजाती हुई मतलब कुछ राग सुनाती है, कुछ म्यूजिक बजाती हुई सुनाती है। ठीक है, बांस वन में सहनाई बजाती है, न जाने सहसा कहाँ से झुंड के झुंड फूल आकर नाचने लगते हैं। हरी घास पर बड़ी उमंग से, माँ मुझे लगता है इन फूलों का एक स्कूल शायद कहीं लुकी छिपी जगह पर है, मिट्टी के नीचे जहाँ दरवाजे बंद करके वे लोग पढ़ाई की किताबें पढ़ते हैं, और समय होने से पहले बारिश हुई तो उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जंगल में पेड़ों की टहनियाँ टकराती हैं, पागल हवा से पत्ते कांपते हैं, बारिश अपने विशाल हाथ ठोंक कर गड़गड़ाहट फैलाती है, और पीले नारंगी सफ़ेद रंगों की पोशाकें पहन निकल आते हैं। मालूम है मुझे किसके लिए नाच रहे हैं वे हाथ उठाए, क्योंकि उनकी भी माँ है मेरे जैसी माँ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जब वर्षा ऋतु में नए नए फूल आ जाते हैं, नए नए कलियाँ खिल जाती हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक कहाँ होते हैं वो, जब सूखा होता है, गर्मी पड़ती भीषण। तो अब राइटर कह रहे हैं हो सकता है ज़मीन के नीचे उनका अपना एक स्कूल हो, है ना, और जैसी बारिश होती है उनकी छुट्टी हो जाती है और वो तुरंत धरती पे निकल आते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है फूलों का स्कूल। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। ओके, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।